हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। स्टडी करेंगे फ्रेंड्स पूरा मार्केट का सिनेरियो, आज का दिन मार्केट का कैसा रहा और कौन कौन से स्टॉक्स थे जो एक्शन में थे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छा ट्रेड लिया आज। जब स्टार्ट हुआ उसके बाद एक अच्छी बाइंग हुई बैंक में, क्योंकि फ्रेंड्स एचडीएफसी बैंक ना काफ़ी देर से एक जोन में स्टक हो गया था। ऊपर टॉप लेवल से भी अच्छी करेक्शन हुई थी, क्योंकि कुछ गवर्नेंस के कंसर्न्स थे जो अराइज हुए थे। जो इनके फॉर्मर चेयरमैन हैं, उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, कुछ गवर्नेंस इश्यूज उनको लगे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि जो भी प्रोसीडिंग्स थी उसके बाद ये निकल कर आया है कि कोई भी गवर्नेंस इश्यूज नहीं थे। इसके बाद ब्रोकरेजेस ने भी इनको एक बुलिश अप्रोच दी और उनका यही मानना है कि जो भी गवर्नेंस कंसर्न्स थे बैंक पर, ठीक है, रीसेंट मंथ्स जो पिछले कुछ महीनों से जो बैंक के मतलब चाल को एक स्टक कर दिया था, एक ही जोन में लाकर खड़ा कर दिया था, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। कोई भी ऐसे गवर्नेंस के इश्यूज नहीं है। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं बैंक में एक अच्छी तेज़ी बनी हुई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ को भी स्टडी करेंगे। बहुत ही एक अच्छी तेज़ी आज दिखा दी कंपनी ने, शेयर ने, क्योंकि बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई थी फ्रेंड्स कंपनी को लेकर। जैसे कि इन्होंने एंथ्रोपिक के साथ एक इनकी जो है डील हुई है, ये ऑथराइज्ड रीसेलर बन चुके हैं, इनको ये स्टेटस मिला फॉर अमेजॉन बेडरॉक। तो एंथ्रोपिक एआई के फ्रंट पर बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उसके साथ डील होना बहुत अच्छी बात है। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कंपनी में एक अच्छी तेज़ी बनी। अद्वैत ज्वेल्स का फ्रेंड्स आईपीओ का आज अलॉटमेंट होगा लाइकली, और अगर आपने भी जो है इसमें अप्लाई किया तो आप भी चेक कर सकते हो। जो आईपीओ को एक अच्छा रिस्पांस मिला था, सब्सक्राइब हो गया था 212 टाइम्स के साथ। तो आप इसका भी अलॉटमेंट स्टेटस जाकर चेक कर सकते हो। तो आज इसका अलॉटमेंट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईपीओ के फ्रंट पर वैसे भी बहुत टाइम से एक अच्छा एक्शन बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो कि आईपीओ आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाले हैं। 11 पब्लिक इश्यूज आएंगे और 10 तो लिस्टिंग्स ही हैं इस वीक में, जिसमें आप देख सकते हो 900 करोड़ से ज़्यादा की जो है फंड्स रेज करेंगी कंपनीज। और उसमें से जो मेन बोर्ड इश्यूज हैं वो 600 से भी ज़्यादा जो है 600 करोड़ से भी ज़्यादा जो है फंड्स रेज करेंगे। तो आईपीओ के फ्रंट पर बहुत ही अच्छा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, और ये शो करता है फ्रेंड्स कि मार्केट में जो है स्टेबिलिटी है। क्योंकि आईपीओस तभी आते हैं जब मार्केट वॉलेटाइल ना हो बट स्टेबल हो। अगर मार्केट वॉलेटाइल होगी तो एक्सपेक्टेड होता है कि आईपीओस को भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो ये भी एक रिफ्लेक्शन देता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पीएफसी और आरईसी के मर्जर के बारे में बहुत टाइम से न्यूज़ चल रही थी, और यस फ्रेंड्स, इनको बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है। लेकिन इसी के चलते स्टॉक्स में कुछ नेगेटिव रिएक्शन था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आप देख सकते हो इनकी जब मर्जर के बाद एग्रीगेट लोन बुक जो होगी वो 11 लाख करोड़ से भी ज़्यादा होगी, ठीक है, और जो इनके स्केल को और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करेगी। तो फ्रेंड्स, ये पहले भी हम देख चुके हैं, बहुत पहले आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का जब मर्जर हुआ था तब बहुत बड़ी एक कंपनी बन चुकी थी। उसके बाद ना जो चाल जो होती है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। जब दो बड़ी कंपनीज आपस में मर्जर करती हैं तो उनकी चाल बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, जैसे हाथी बन जाती हैं ये कंपनीज, और हाथी की चाल स्लो होती है, वैसे ही ये कंपनीज की चाल जब मर्जर होता है तो स्लो हो जाती है। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि ये जो मर्जर के डिसीजंस होते हैं ना, इसको मार्केट से कुछ कुछ ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि स्टॉक्स में कुछ तेज़ी वाला एक्शन नहीं बना हुआ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आज जो है शेयर्स लिस्ट हुए हैं। टर्टल मिंट फिनटेक आईपीओ जो था वो, उसके आज शेयर्स की लिस्टिंग थी। तो लिस्टिंग तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। 11% डिस्काउंट पर जो है शेयर की लिस्टिंग हुई है, और जो फंड्स उन्होंने कलेक्ट किए हैं वो बोल रहे हैं कि वो यूज़ करेंगे फॉर स्ट्रेंथनिंग इट्स क्लाउड एंड सर्वर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मार्केट में तो कोई ऐसा दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन कंपनी को बहुत ही अच्छा इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 11% डिस्काउंट पर लिस्टिंग हुई है। लेकिन फ्रेंड्स, एक लर्निंग वाली बात ये है कि जब कंपनी का आईपीओ आया था तो इसका जीएमपी बहुत अच्छा था, सब्सक्राइब बहुत अच्छा हुआ था, तो बहुत अच्छी सब्सक्रिप्शन मिली थी। लेकिन जब लिस्टिंग हुई है तो डिस्काउंट पर हुई है। तो ये हमें एक लेसन देता है फ्रेंड्स के
लिस्टिंग किसी भी प्राइस पर हो सकती है, चाहे वो डिस्काउंट पर हो, एट पार हो, प्रीमियम हो। लेकिन इसी के चलते हम जब शेयर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो उसका जीएमपी देखकर तो ठीक है, हम लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं कि, लेकिन लिस्टिंग वाले दिन ना कुछ भी हो सकता है, कैसे भी किसी भी वैल्यूएशन पर जो है लिस्टिंग हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है ज़ीरोधा को लेकर। जैसे कि आप भी शायद उसका जो है प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे। ज़ीरोधा मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में जो है आने वाला है, उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और वो वेट कर रहे हैं अप्रूवल के लिए। और उन्होंने अप्लाई किया था 27 अप्रैल और वो भी प्रोसेस चल ही रहा है। लेकिन अगर उनको ये लाइसेंस मिल जाता है, वो मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस में आएंगे, जिसमें वो करेंगे मैनेजिंग आईपीओज़ को मैनेज करेंगे, एफपीओज़ को मैनेज करेंगे, राइट इश्यूज़ को मैनेज करेंगे, और भी जो कैपिटल मार्केट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसको मैनेज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसको हम स्टडी कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये अनलिस्टेड स्पेस में है। लेकिन फ्रेंड्स, लिस्टेड स्पेस में जो कंपनीज हैं उनको ये आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं। जैसे कि आईसीआईसी सिक्योरिटीज़, आईएफएल सिक्योरिटीज़, ये इस स्पेस में काम करती हैं। आनंद राठी वेल्थ, 361 वैम, और जो बैंक्स भी, एक्सिस बैंक एंड एचडीएफसी बैंक, ये कुछ एंटिटीज़ हैं फ्रेंड्स, इसी सेगमेंट में काम करती हैं। अब ज़ीरोधा भी इस सेगमेंट में एंटर कर रही है, तो आने वाले टाइम में कंपटीशन बढ़ सकता है। इसी पर फ्रेंड्स मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि कैपिटल मार्केट कैसे एक बहुत ही बड़ी मार्केट है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स अभी ओपन होंगे, बहुत सारी ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐड होते जा रहे हैं, सिप इंक्रीज होती जा रही है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और आप देख सकते हो ज़ीरोधा भी अब एंटर कर रहा है। तो बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स इस मार्केट में इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस न्यूज़ को भी नोट डाउन करके चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पीटीसी इंडस्ट्रीज़, ये फंड्स रेज कर रहे हैं थ्रू क्यूआईपी। अगर आप पीटीसी इंडस्ट्रीज़ को भी ट्रैक करते हो तो आप इस न्यूज़ को देखकर चल सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियोस बनाई हैं इस पर कि क्विक कॉमर्स में अब कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट बहुत एग्रेसिवली इसमें आ रहे हैं और वो प्राइस वॉर पर आएंगे। जैसे कि बहुत सारे डिस्काउंट स्कीम्स मतलब ऑफ़र करेंगे, मतलब जो भी हैं कंज्यूमर्स हैं उनको। और इसी के चलते हम देख सकते हैं बहुत टफ कंपटीशन मिलेगा ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट को। लेकिन जो ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट है वो कह रहे हैं कि हमारा जो स्टैंड है वो वही है कि हम प्राइस वॉर में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा जो फोकस है अब प्रॉफिटेबिलिटी पर है। फ्रेंड्स, ये जब कंपनीज नई नई आती हैं ना, तो टॉप लाइन को इंक्रीज़ करने के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना इनका मेन फोकस होता है। तो ये लॉसेस पर भी काम करती हैं। जितना ज़्यादा लॉस अगर इनका इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इनका मेन फोकस होता है अपनी टॉप लाइन को, अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना। लेकिन अब ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट इतनी बड़ी बन चुकी हैं, तो इनकी मैनेजमेंट ने भी ये कमेंट्री दी थी कि हम प्रॉफिट्स पर अब ध्यान देंगे, प्रॉफिट्स पर अब फोकस देंगे। क्योंकि जब ये नई नई कंपनीज होती हैं अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए डिस्काउंट्स भी ऑफर करती हैं, लेकिन अब ये ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट है अब ये डिस्काउंट वॉर पर, प्राइस वॉर पर आ चुकी हैं। तो इससे हम देख सकते हैं लिस्टेड स्पेस में जो इटर्नल और स्विगी है, इसके आने वाले रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे फ्रेंड्स। तो अगर आपके पास ये शेयर्स हैं तो आप इनको नोट डाउन करके चल सकते हो और इनके रिजल्ट्स भी आप ट्रैक कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब मार्केट की चाल थोड़ी सी देखेंगे। जैसे कि निफ्टी 50 फर्स्ट हाफ का ट्रेड जो आप देख सकते हो कि एक अच्छी ट्रेड ले रहा था। तो 11 बजे से पहले पहले ही आप देख सकते हो कि एक ग्रीन में ट्रेड कर रहा था निफ्टी 50, लेकिन उसके बाद एक प्रेशर बना, सेलिंग प्रेशर बना और उसने ड्रैग ही कर दिया मार्केट को नीचे की तरफ। तो मैंने कल भी फ्रेंड्स एक वीडियो बनाया था कि आने वाले हफ्ते में मार्केट कैसी होगी। जैसे हम बनाते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि आने वाला हफ्ता कैसा होगा, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि आने वाले टाइम में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे। क्योंकि सबसे बड़ा ट्रिगर फ्रेंड्स जो इंटरनल हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर है वो है रिजल्ट्स। तो Q1 के रिजल्ट्स शुरू होने वाले हैं, तो वो एक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा। जिसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उसके जो है स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, जिसके नहीं आएंगे वो ख़राब परफॉर्म करेगा। तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर देखें तो एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। लेकिन अगर कोई जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए, नेगेटिव आ जाए या पॉजिटिव, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो आने वाले टाइम में रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स होंगे मार्केट के मूवमेंट के लिए। अगर हम रुपी को भी देंगे, 94 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो रुपी के फ्रंट पर कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम क्रूड ऑयल को भी ट्रैक करें जैसे कि हम करते हैं, तो 72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा सा देखने वाली बात इसलिए थी आज के लिए क्योंकि हमने देखा था वीकेंड्स पर कुछ न्यूज़ निकल कर आई थी कि इन्होंने एक दूसरे पर अटैक्स फिर से कर दिए हैं।
लेकिन आज सुबह ही एक न्यूज़ आई कि यूएस ईरान इन्होंने एग्री किया है कि वो हॉल्ट करेंगे फाइटिंग और दोबारा से जो है टॉक्स रिज्यूम करेंगे पीस के फ्रंट पर। तो ये जब न्यूज़ आई तो हमने देखा कि क्रूड ऑयल पर कुछ ज़्यादा रिएक्शन नहीं आया, तो उसी के 72 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है जैसे थर्सडे को कर रहा था। तो ये हम देख सकते हैं कि इस क्रूड ऑयल में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर हम ग्लोबल मार्केट्स को भी ट्रैक करें फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा एक आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ रिएक्शन नहीं है, एक नॉर्मल ही मार्केट चल रही है। S&P जापान की मार्केट देखें, निक्केई या हैंगसेंग चाइना की मार्केट ठीक ही ट्रेड कर रही है। और अगर यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो डैक्स कैक ऑलमोस्ट ठीक ही ट्रेड कर रहे हैं, ना के बराबरी। और कोस्पी जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुका था, आज ठीक ही ट्रेड कर रहा है, एकदम फ्लैटिश ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट्स के फ्रंट पर देखें तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है जो हमारे मार्केट्स पर प्रेशर लेकर आए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगर हम अपने सेक्टोरल जो इंडिसेस के हैं उसको स्टडी करें तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा जो सेलिंग हुई है आज ऑटो सेक्टर में हो रही है। सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो है इम्पैक्ट ऑटो सेक्टर की तरफ से आया है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी आज रेड में ट्रेड कर रही हैं, और आईटी सेक्टर तो एज यूजुअल जो नेगेटिव ही ट्रेड करता है, तो उसमें भी आज प्रेशर बना हुआ है। और मेटल सेक्टर आज ठीक ट्रेड कर रहा है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर, तो ये जो सेक्टर्स हैं जो जिनका बहुत ज़्यादा वेटेज है निफ्टी 50 इंडेक्स में, तो अगर ये सेक्टर्स इतने प्रेशर में रहेंगे तो निफ्टी 50 पर तो जो प्रेशर है वो आना डेफिनेट ही है। और अगर हम आगे देखें फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा प्रेशर जो है ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी है, 1.15 के साथ नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेक्टर को अगर देखें तो रिप्रेजेंट कौन करता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी अगर आप देखो तो 1% से ज़्यादा का क्रैश है। तो इतना बड़ा क्रैश अगर इतनी बड़ी कंपनी, नंबर 1 कंपनी में होगा तो मार्केट में प्रेशर आना डेफिनेट है। तो अगर आप देख सकते हो कि इस सेक्टर में भी देखें तो रियल एस्टेट सेक्टर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा, आज 1% के आसपास की गिरावट है। तो PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स में भी गिरावट है। तो ऑल इन ऑल हम देखें तो मेजर सेक्टर्स जिनका बहुत बड़ा वेटेज है इंडेक्स में, उसमें आज गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि निफ्टी 50 में आज प्रेशर है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है पूरा दिन का मार्केट का एनालिसिस। तो होपफुली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।